दोस्तों, लोग लगे पड़े हैं कि जेडीयू में टूट हो रही है या जेडीयू पार्टी जो है खत्म हो जाएगी, उसमें भारी टूट होगी। लेकिन उससे पहले कहीं आरजेडी न टूट जाए। आज मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा। और दूसरा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के और नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। उसका कई कारण है। उसमें से एक राम मंदिर पे उनका स्टैंड की नहीं जाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में, वो भी एक कारण है। और तीसरा कि समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ा यादव जो वोट बैंक है उसमें डेंट पड़ सकता है। या यूं बोल सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो एमओआई समीकरण है, जो कि लालू यादव का भी है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फांक नजर आ रहा है या बहुत बड़ा टूट आपको दिखने को मिलेगा। आज मैं इन सब बातों पे इसी वीडियो में चर्चा करूंगा, एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए और जो करंट सिचुएशन है बहुत अच्छे से डिफाइन करता हूं। दूसरा, आप अपने वीडियो को मेरे वीडियो को अगर लाइक करना चाहते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। मैं हमेशा कमेंट का जवाब देता हूं, जो आपका कमेंट, जैसा भी आपका कमेंट मिलता है। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला, 3 आपको मुद्दे, एक तो समाजवादी पार्टी का, दूसरा आरजेडी का और तीसरा मैंने कांग्रेस का बताया। हम सबसे पहले नीतीश कुमार के हिसाब से चलते हैं कि नीतीश कुमार का हम सोच रहे थे कि ललन सिंह गए और उसके बाद नीतीश कुमार जो है बहुत परेशान है, उनके पार्टी में टूट हो सकता है क्योंकि उनके कई सांसद अभी बीजेपी के जो सिंबल पे लड़ना चाहते हैं या मोदी जी के नाम पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूं, जो कि बोल सकते हैं, मैंने बताया ना कि एमवाई समीकरण जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी में बनाया था, वैसे ही लालू यादव का भी एमवाई समीकरण है। लेकिन इसके साथ ही इसमें बहुत बड़ा डेंट नजर आ रहा है। और मैं जो नाम आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रशांत किशोर को सुना होगा। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो पहले बीजेपी के लिए किए, फिर ममता बनर्जी के लिए काम किया, फिर नीतीश कुमार के लिए काम किया। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है, जिसकी वजह से उनको जेडीयू से अलग होना पड़ा। अब वो समझ गए हैं, पहले वो मोदी जी की बुराइयां करते थे, लेकिन अब वो समझ गए स्ट्रेटेजी कि उनको पहले बिहार की राजनीति करनी है और बिहार को ही पहले साधना है। इसकी वजह से सबसे पहले वो लगे हैं आरजेडी के लोगों को तोड़ने में। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो आरजेडी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अब्दुल माजिद और महासचिव है रियाज अंसारी, दोनों व्यक्ति ने आरजेडी से इस्तीफा देकर और वो चले गए प्रशांत किशोर के साथ। ये एक बहुत बड़ा, बिहार में आरजेडी के लिए बहुत बड़ा डेंट है। और बताया जाता है कि चिराग पासवान, अभी चिराग पासवान की एक रैली हुई है, जो कि आप देखेंगे कि बिहार में ऐसे किसी भी नेता का रैली नहीं हुआ जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ कर आई है। तो आप बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो चिराग पासवान है, उनका कद और उनकी पहुंच और उनकी लोकप्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये बड़ा बात है, लेकिन जो रैली का फोटो और वीडियो आया वो आप देख के दंग रह जाएंगे। मतलब जन सैलाब है उनके रैली में। तो वो जो है वो आरजेडी के कितने एमएलए के साथ वो संपर्क में है। और मैं दोस्तों एक बात बता दूं, जब तक लालू यादव हैं तभी तक आरजेडी जिंदा है। लालू यादव के जाते ही आप देखिएगा कितनी जल्दी आरजेडी टूटेगी। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, और हम दोनों इस पे एनालिसिस करेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर भी बराबर आरजेडी के विधायकों के टच में है, उनके नेताओं के टच में है, और जो अपने चिराग पासवान है वो भी हैं। तो ये तो मैंने बिहार की बात बता दी कि आरजेडी की क्या हालत है। अगर संभल नहीं पाए तो अलग बात है। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि मैंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बारे में ऐसा क्यों बोला। आपको दोस्तों पता होगा कि अखिल भारतीय यादव सभा, जो
पूरे भारत में एक संगठन है यादव लोगों का, वो हमेशा से सपोर्ट करती रही है लालू यादव को और मुलायम सिंह यादव को। लेकिन अभी 3 दिन पहले आप देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 3 दिन पहले उनकी एक जो अखिल भारतीय यादव महासभा का एक जो भाग है, उसमें भी टूट पड़ गई है। उन्होंने एक सेमिनार किया, एक मीटिंग किया, बहुत बड़ा उन्होंने रैली किया मंच पे। उसमें किसको बुलाया उन्होंने? डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो पाठक हैं, पाठक जी को उन्होंने बुलाया। और उन्होंने उसमें जो उनके प्रेसिडेंट है यादव महासभा के, उन्होंने खुलकर मुलायम सिंह यादव का विरोध किया और लालू यादव के बारे में बोला कि ये लोग यादव के नाम पे यादव को बेवकूफ़ बनाते रहें, और उन्होंने इस जाति के लिए कुछ नहीं किया अपने फैमिली के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको दे। इससे आप समझिए कि अगर एमओआई समीकरण पे अगर डेंट पड़ती है और जो मायावती भी अगर मुस्लिम वोट में डेंट कर देती हैं, तो अखिलेश यादव को इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा इसी यूपी के 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि मायावती ने खुलकर बोल दिया कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगी। तो वो ये सारा मुस्लिम वोटों के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी कंफ्यूज है करना क्या है। तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन अगर किसी कम्युनिटी में आती है तो किसी को भी वोट देती है। तो ये मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश और बिहार के हालत। अब हम आते हैं कांग्रेस का। मैं पहले भी बताया कि कांग्रेस में भी कुछ ही दिन पहले की बात है, मिलिंद देवरा वो छोड़ के चले गए, और जो शिंदे साहब का शिवसेना है उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बोला भी कि कांग्रेस में इतना नेगेटिविटी बढ़ गया जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो ये तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। शशि थरूर के बारे में बताया कि उनके भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे लगता है कि कब वो पार्टी छोड़ देंगे पता नहीं है। पहले से हूँ जो ग्रुप 23 में है ही वो। अब एक आ रहा है असम प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। कोई छोटा मोटा कहीं ऐसे गली मोहल्ले का नेता की बात नहीं कह रहा हूँ। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उनका नाम है अपूर्वा भट्टाचार्य। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है और उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस की नीति है उससे सहमत नहीं है। एक तो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी किससे मिलते नहीं हैं और हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिनको ज़मीन से कोई लगाव नहीं है। वो भी बहुत बड़े बड़े बात बोल के चले गए। तो ये देखा जाए तो 3 मैं आज का जो न्यूज़ आपके लिए लेके आया, ये आपको कहीं भी न्यूज़ चैनल में नहीं दिखेगा, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं, 3 पार्टी ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ा फूट नज़र आ रहा है। आप देखिए कि आरजेडी के भी कोई गली मोहल्ले के लेवल के नेता छोड़ के नहीं गए। उपाध्यक्ष और महासचिव वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग छोड़ के रहे। तो ये अगर देखा जाए तो आरजेडी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और वैसे ही कांग्रेस के लिए, और वैसे ही अखिलेश यादव के लिए। तो ये मैं आपको बताया, ये 2024 के चुनाव होगा, उसमें इन लोगों को बहुत ही इसका खामियाजा भुगतना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।